सिल्वर चांदी। सिल्वर एक धातु मेटल है जो सफ़ेद और चमकदार होती है। उर्दू में इसे चांदी कहते हैं। शायरी और अदब में सिल्वर को अक्सर चांदनी, चमक या खूबसूरती के इस्तिआरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 dot slowly silently, now the moon। आहिस्ता आहिस्ता, slowly, silently, now the moon। आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से। अब चांद शायर चांद के तुलू और रात में उसके फैलते सुकून को बयान कर रहा है। ये मंजर पुरसकून और खामोश है। वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। रात में अपनी चांदी जैसे जूते पहनकर चलती है। शून का मतलब है शूज, जूते। शायर ने चांद को एक औरत की तरह तस्वुर किया है जो चांदी के जूते पहनकर रात के आसमान पर चल रही है। दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज। इधर उधर झांकती है और देखती है। शायर ने चांद को एक जिंदा हस्ती की तरह दिखाया है जो हर तरफ देख रही है। सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। चांदनी में दरख्तों पर चांदी जैसे फल लगे नजर आते हैं। चांदनी की रोशनी दरख्तों और उनके फलों पर पड़कर उन्हें चांदी जैसा बना देती है। 1 by 1 द केसमेंट्स कैच। खिड़कियां एक एक करके पकड़ती हैं। खिड़कियों के शीशे चांदनी की रोशनी को मुनाकिस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच। इसकी करनें चांदी जैसे छुपर के नीचे चमक रही हैं। छतों पर बनी घास या छुपर पर भी चांदनी चमक रही है। काउच्ड इन हिज कैनल लाइक अ लॉग। अपने डब्बे कुत्ते के घर में लेटा है, लकड़ी के गट्ठे की तरह। एक कुत्ता अपने कैनल छोटे कमरे में सो रहा है, बेहरकत। विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द डॉग। चांदी जैसे पंजे लिए कुत्ता सो रहा है। चांदनी के असर से उसके पंजे चांदी जैसे दिखाई देते हैं। फ्रॉम द शैडोवी कोट द वाइट ब्रेस्ट्स पीप। अपने सायेदार घोंसले से सफ़ेद सीने झांकते हैं। ये कबूतरों का जिक्र है जो घोंसलों में छुपे हैं और उनके सफ़ेद सीने चांदनी में झलक रहे हैं। ऑफ डव्स इन अ सिल्वर फेदर्ड स्लीप। कबूतरों की नींद जैसे चांदी के परों में लिपटी हुई हो। तशरीह शायर ने कबूतरों को ऐसे दिखाया है जैसे उनके पर भी चांदी के हों। शायर यहाँ कबूतरों डव्स का जिक्र करता है जो अपने घोंसले में सोए हुए हैं। चूंकि चांदनी हर चीज पर चमक रही है, इसलिए कबूतरों के सफ़ेद पर चांदी जैसे लगते हैं। शायर ने उन्हें सिल्वर फेदर्ड स्लीप कहा है। मतलब ये कि उनके पर चमकदार चांदी जैसे हैं और वो पुरसुकून नींद में हैं। ये मंजर खामोशी, मासूमियत और सुकून की अक्कासी करता है। अ हार्वेस्ट माउस गोज स्कैम्परिंग बाय। एक छोटा खेतों का चूहा तेजी से भागता हुआ गुजरता है। तशरीह शायर ने यहाँ हार्वेस्ट माउस, खेतों में पाया जाने वाला छोटा सा चूहा का जिक्र किया है। लफ्ज़ स्कैम्परिंग तेजी से दौड़ने या भागने को जाहिर करता है। इस मिसरे में चूहे की चुस्ती, फिरती और हरकत दिखाई गई है। शायर का मकसद ये है कि रात की खामोशी में भी छोटी छोटी जानदार मखलूक़ात हरकत करती रहती हैं और चांदनी उनकी हरकत को नुमाया कर देती है। विद सिल्वर क्लॉज एंड अ सिल्वर आई। चांदी जैसे पंजों और चांदी जैसी आंख के साथ। चांदनी के सबब इसके पंजे और आंखें चमक रही हैं। एंड मूवलेस फिश इन द वाटर। ग्लीमावर पानी में मछलियां बगैर हरकत के चमक रही हैं। पानी में मौजूद मछलियां साकित हैं, लेकिन चांदनी की वजह से वो चमकती नजर आती हैं। बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। चांदी जैसे सरकंडों के पास एक चांदी जैसी नदी में। क्रेसेंट मून तशरीह। शायर यहाँ नदी, स्ट्रीम और उसके किनारे आगे हुए रीड्स, सरकंडे, लंबे पौधे का जिक्र करता है। चूंकि रात है और हर चीज पर चांदनी पड़ रही है, इसलिए नदी का पानी और सरकंडे दोनों चांदी जैसे नजर आते हैं। इस मंजर से शायर ने पूरे माहौल को एक जादुई और रोशन तस्वीर की तरह दिखाया है। नदी स्ट्रीम पर चांदनी की रोशनी ऐसे पड़ रही है कि वो चांदी की धार जैसी लगती है और उसमें आगे हुए सरकंडे, रीड्स भी चांदी जैसे लगते हैं। स्पार्कल्स मुकम्मल तासुर। ये नज़्म रात में चांदनी के असर को बयान करती है कि कैसे दरख्त, फल, खिड़कियाँ, कुत्ता, कबूतर, चूहा, मछलियाँ और नदी सब कुछ चांदनी की वजह से चांदी जैसा लगता है। शायर ने सिल्वर का बार बार इस्तेमाल करके पूरे मंजर को एक जादुई, रोशन और पुरसुकून रंग में दिखाया है।